वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का पुनः हार्दिक सुस्वागतम। इस रामायण उत्सव में हम लोग रामायण श्रृंखला के अंतर्गत सुंदर कांड का श्रवण कर रहे हैं। और सुंदर कांड में हनुमान जी उस लंका में प्रवेश कर चुके हैं जो कि अभेदनीय था एक सामान्य जीव, यहाँ तक कि देवताओं के लिए। देवता लोग भी रावण की इस लंका में प्रवेश पाने से पहले बहुत विचार करना पड़ेगा, परंतु परम भगवान की जिस पे कृपा हो वो सारे कार्य सिद्ध कर ही लेता है। बस समय और भगवान की उनकी योजना परियोजना क्या है उसके अनुरूप हर भक्त अपना कार्य कर लेता है। तो सुंदरकांड से बहुत सारे शिक्षाएं हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं, और हमारे जीवन के लक्ष्यों में उन शिक्षाओं का बड़ा ही क्या है, योगदान है। चाहे रामायण हो या कोई भी भगवान की हरि कथा, उससे अनंत शिक्षाएं होती हैं जीवों के कल्याण के लिए। तो हम लोग भी देख रहे हैं इस सुंदरकांड का। बहुत पहले हम लोग समझने का प्रयास करते थे सुंदरकांड होता क्या है, तो अब हम लोगों को पता चल रहा है कि भगवान के भक्त की महिमा है और भगवान की कृपा है इस कांड के अंदर। तो वही सारे हम देख रहे हैं कि विभीषण हनुमान जी किस तरह से भगवान के चरणों को प्राप्त किए और वानर सेना भगवान की वो सेवा कर पाई। तो इस श्रृंखला में बहुत सारा रोमांच शुरू हो, क्या करें, हरि से सबका निवारण हो जाएगा। हरि है सूर्य सम, सबको सूर्य चाहिए ना। सर्दी में सूर्य बड़े शुभ भालो लागे ले और यही 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 सूर्य आपको जून जुलाई में शत्रु के समान प्रतीत होते हैं, तपाते हैं ना तो हरि कथा हर सर्दी गर्मी ये सब मानसिक और एक शारीरिक यातना है जिससे बाहर निकलना होगा। तो ठीक है, श्रवण, इसीलिए तो श्रवण उत्सव हमने बनाया है इसको दर्शन उत्सव नहीं बनाया है कि एक दूसरे को हम देखे नहीं, बस ध्वनि के माध्यम से हरि को पकड़ लीजिए। हम लोग, अब आप लोग अपनी अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। क्यों? क्योंकि अब हम पुष्पक विमान पे ना तो बैठने वाले हैं और ना ही हनुमान जी अब आपको इस समुद्र से उस समुद्र लेके जाएंगे। अभी हम लोग हैं उस लंका नगरी के उस सुंदर वाटिका में जिसका नाम है अशोक वाटिका। अशोक वाटिका अर्थात जहां पे कोई शोक चिंता भय ना हो उसको बोलते हैं अशोक, है ना। शोक से जो मुक्त हो वो अशोक कहलाता है। तो अशोक वृक्ष भी है। अशोक, इस वाटिका का नाम ही ऐसा रखा कि बहुत सुंदर वातावरण है। वो हमने देखा कि कितना इस का विशेष ध्यान रखा है। विश्वकर्मा जी ने भी इसकी भी रचना की है, क्योंकि लंका की पूरी आर्किटेक्ट किसने किया है? जो आर्किटेक्चर है वो कौन है? हमारे आर्किटेक्ट विश्वकर्मा जी हैं। तो अशोक वाटिका का भी निर्माण उन्होंने ही किया है। तरह तरह के हर चीजों से सुसज्जित है और सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और इन सर्वोपरि इसकी सुरक्षा भी विशेष है। तो अभी आपको पता चल जाएगा जब हनुमान जी थोड़ा सा अपना कार्यविधि बढ़ाएंगे और शत्रु के दांत खट्टे करने का इच्छा प्रकट करेंगे सीता मैया के समक्ष, तो आदेश से सब देखिए अभी क्या क्या इसमें हड़कंपबाजी मचेगा और सारे शत्रु अपना पराक्रम भी दिखाएंगे। तो उन सब घटनाओं से आगे है अभी, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि विभीषण से इनकी भेंट होती है। विभीषण से भेंट होने के बाद ये आगे जाते हैं और दूर से ही एक पे पेड़ पे आश्रित होकर आरूढ़ होकर अर्थात उस पे चढ़ करके वो देखते हैं सीता मैया की दशा, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है, दयनीय है। एक सामान्य व्यक्ति अगर इस दशा को देखेगा अपने परिजन या अपने परिवार का, तो उसको कितना क्रोध आएगा, क्रोध के साथ दुख भी आएगा। तो ये भाव होते हैं जीवों के। कभी कभी क्रोध के साथ दुख होता है, कभी क्रोध के साथ सिर्फ क्रोध ही होता है, कभी कभी क्रोध में आनंद भी आता है। जैसे आप लीला में देखते हैं कि यशोदा मैया को कृष्ण पे कभी कभी बहुत क्रोध आता है, लेकिन उस क्रोध में आनंद भी इतना आता है कि वो क्रोध और आनंद दोनों एक ही होता है। तो इसलिए गुरु या भगवान का जो क्रोध हो या डांट हो या उनके फटकार हो, वो प्रेम समझना चाहिए। अगर किसी को नहीं मिलती है डांट फटकार, तो समझ लीजिए अभी बहुत कमी है क्योंकि डांटा उसी को जाता है ना जो अपने होते हैं, घनिष्ठ होते हैं, तो उन्हीं को डांटा जाता है। बाकी अब किसी चलते अजनबी व्यक्ति को, जो अनजान है या जो व्यक्ति आपके पड़ोस में रहता है, उसको जाके आप जरा डांट के दिखाइए, आपको 10 जली कटी बातें सुना देगा।
तो कभी कभी दो दो भाव या तीन तीन भाव एक ही साथ हमें हृदय में प्रकट होता है। और वास्तव में जीव का ये सब स्वभाव है। जीव तो बस इस भौतिक संसार में सिर्फ दुख और चिंता में ही ज्यादातर व्यस्त रहता है, बाकी भाव तो उसको आते नहीं। आनंद थोड़ा थोड़ा मिलता है, जो कि आनंद अब का आभास होता है, आनंद तो होता नहीं है, क्षणिक होता है वो। तो उसी तरह से यहाँ पे अभी जो हनुमान जी का भाव आया, क्या आया, बड़ा अपने ही स्वामी के भार्या को अर्थात अपनी माता समान जानकी सीता माता को देख के बहुत ही दुख हुआ। एक तो पहचान कर लिया उन्होंने आभूषणों से, लक्षणों से, वस्त्रों से, और कुछ भगवान ने बताया था कि वो किस तरह से दिखती हैं। तो लंका में जो अभी तक जितनी भी स्त्रियां देखी थी वो कुछ भी नहीं है, इनके एक चरण के रज का मात्र भी उनकी सुंदरता नहीं है। इसलिए हनुमान जी समझ गए कि दुष्ट रावण इन्हीं को हर के लेके आया है, और यही है वो जो पूरे जगत को अपने एक नखुन के एक अंश मात्र से क्या कर सकती हैं, प्रकाशित कर सकती हैं। मतलब सबकी जो सुंदरता है वो क्या है, लक्ष्मी जी, गोपियां जी और श्रीमती राधिका, तो ये राधिका का ही अंश है, राधिका ही है साक्षात। तो भगवान की नित्य भार्या होंगी तो पूरे जगत की सर्व आकर्षण वाली होगी। जैसे कृष्ण या राम पूरे जगत को अपने में रमा लेते हैं, राम इतने सुंदर हैं तो भार्या भी तो इतनी सुंदर होंगी। तो इन सारे लक्षणों को देख के हनुमान जी क्या किए, पहचान लिए कि यही हमारी माता है, और यही मेरा लक्ष्य था इस समुद्र को लांघ के यहाँ आने का, लंका में। तो जब देख के वो सारे चिन्हों से और आभूषणों से आश्वस्त हो गए, तो अब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ असुर लोग, क्योंकि अब दृष्टि जो पड़ रही है वो असुरों पे पड़ रही है, जो वहां पे राक्षस और राक्षसियां हैं जो घेरा बनाए पहरा दे रही हैं। कोई व्यक्ति, हम विशेष चीजों को ढूंढते हैं तो देखते हैं ना, हमारा वो लक्ष्य होता है दृष्टि का। आप लोग जैसे ग्रोसरी शॉप में जाएं, बड़े मॉल में जाएं, तो वहां पे तरह तरह के बहुत सारे वस्तुएं रहती है, लेकिन आप एक पर्टिकुलर, मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम ढूंढ रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में चले गए, जैसे बड़े मॉल की बात बता रहा हूँ, आजकल तो सारी सुविधाएं वन रूफ के अंदर ही है। तो आप देखते हैं ना, वहां पे एक सेक्शन बना रहता है सबका, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ये ग्रोसरी आइटम है, ये क्लोथ आइटम है, और ये गैजेट आइटम है, ये फोन वाला, लैपटॉप वाला आइटम, इधर मतलब सबका सेक्शन बना के रखते हैं ये लोग बड़े बड़े मॉलों में। तो हम जब ढूंढ रहे होते हैं तो हमें पता होगा कि एक पर्टिकुलर चीज चाहिए, तो हम उस सेक्शन को ढूंढते हैं, फिर वहीं जाके देखते हैं। हाँ, जब वो हमें मिल जाता है तब हमारी दृष्टि इधर उधर पड़ती है, तो हम देखते हैं अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, अच्छा यहाँ पे ये भी है, अच्छा खाने पीने का भी रेस्टोरेंट है, आइसक्रीम भी है, स्वीट वाला भी है। तो सब हम लोग देखना प्रारंभ करते हैं, लेकिन पहला दृष्टि क्या होता है, जो चीज चाहिए। उसी दृष्टि से अगर हम देखें तो हनुमान जी को सिर्फ अभी असुर दिखाई नहीं दे रहे थे, राक्षसियां राक्षसनी दिखाई नहीं दे रहे थे। सिर्फ दृष्टि में कौन बसा, सिर्फ सीता मैया। उसी तरह से एक साधक, एक भक्त को इस पूरे जगत में सिर्फ भगवान राम, कृष्ण या राधा रानी या सिर्फ अपने आध्यात्मिक भाई बंधुओं को ही दृष्टि में रखना चाहिए। बाकी सब तो द्वितीय अवस्था में है, वो ना चाहेंगे तो भी वो दृष्टि में आ जाएंगे आपके। तो लक्ष्य ऐसी रखना चाहिए कि पूरा जीवन, पूरा पल, पूरा क्षण हम भगवान का ही चिंतन कर पाए। ये अभ्यास से होता है। इसीलिए भगवान बोलते हैं मैया अर्पिता मना। भगवान ने अर्जुन को क्या बोला, तुम अपने मन को मुझे अर्पण कर दो, अर्थात हर समय मेरे बारे में चिंतन करो अर्जुन, तो तुम मेरे धाम को और मुझे प्राप्त कर लोगे, और अपने इस भौतिक जगत में कर्म भी कर पाओगे। तो हम लोग कर्म तो करते हैं लेकिन ध्यान नहीं लगा पाते, तो वो अभ्यास की आवश्यकता है। हर चीज जो कार्य कर रहे हैं वो अभ्यास की तो आवश्यकता है। तो हनुमान जी अभी तक तो जो दृष्टि गड़ाए थे वो सीता मैया का, लेकिन अब जो उनकी दृष्टि पड़ने जा रही है वो क्या है, असुर, अर्थात अब सुरक्षा का घेरा देख रहे हैं। और जब देख रहे हैं तो विराट विराट रूप, अजीबो गरीब नक्शे वाले, उनका वर्णन हमने पिछले श्रृंखला में किया, आधा किया, क्योंकि आधा कुछ लोग तो डर के ही भाग गए, क्योंकि रात्रि में हम लोग श्रवण कर रहे थे। तो हमने ये भी कहा था कि हनुमान जी साथ में है, घबराइए मत, हनुमान जी ही तो देख रहे हैं इन दुष्टों को। तो उनके दांत भी तोड़ेंगे, हाथ पैर भी तोड़ेंगे, कुछ का वध करेंगे अभी। तो इसीलिए डरना नहीं है। नकारात्मक शक्तियां सदैव रहती हैं। जिस तरह से हर समय अंधकार रहता है, दिन के समय भी अंधकार होता है, परंतु सूर्य की उपस्थिति के कारण वो अंधकार हमें प्रकट नहीं होता। उसी तरह से हर समय हर जगह नकारात्मक शक्तियां हैं,
हर जगह हर समय। लेकिन कहाँ कहाँ प्रकट हो जाएगा? जहाँ पे आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, अर्थात भगवान का गुणगान, भगवान का नाम स्मरण, भगवान की छवि, भगवान का सेवा, भगवान का पूजा कुछ नहीं हो रहा, वहां पे ज्यादा प्रकट होते हैं। तो इसीलिए शुद्धता और गुडनेस को मेंटेन करके रखना चाहिए, और भगवान का हर समय कुछ ना कुछ मंत्र, नाम, विग्रह, ये सब दर्शन करते रहने से ये नकारात्मक शक्तियां मिट जाती हैं। क्योंकि ये इतनी शक्तिशाली नहीं है ना, भगवान की सर्वोच्च शक्ति है, उनका नाम, उनका स्मरण, ये सब सर्वोच्च शक्ति है। तो इसीलिए हम जब वर्णन कर रहे थे राक्षसनियों का कि कैसे कैसे मुख हैं उनके, तो कुछ लोग भाग गए थे और हमें पता चल गया कि वो डर रहे हैं। तो डरना नहीं है ना? क्योंकि जब अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो फिर ये सब चीजें कैसे हमें प्रभावित करेंगी? लेकिन प्रभावित कर देती हैं। वो क्यों करती हैं, तो ये समझना है, क्योंकि हमने सूर्य को अभी, अर्थात प्रकाश का आश्रय लिया नहीं है, इसीलिए प्रभावित कर देती है। क्योंकि इसका प्रमाण है ना? भक्त लोग जितने भी हुए हमारे शास्त्रों में, और कुछ अच्छे से जिसका अभ्यास करते हैं, तो नकारात्मक शक्तियां थोड़ी देर के लिए तो विचलित करती हैं, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं। तो इसीलिए जब नकारात्मक शक्तियां, तो हनुमान चालीसा, नरसिंह प्रेयर, है ना, ये सब मंत्र को उच्चारण करना चाहिए। जब शुद्धता से करेंगे और मन में पूरी श्रद्धा, तब ये सब चीजें स्पष्ट आपको दिखेगी इसकी कार्य होते हुए। तो ये तो युगों युगों से, क्या बहुत समय से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं भक्त लोग। तो कहने का अर्थ ये था कि यहाँ पे हम डरे नहीं, हम देखें ये दृष्टि को कि ये शक्तियां भी अस्तित्व में है, और अस्तित्व में है तो इनका निदान भी है ना? ये थोड़े समय के लिए बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन हर समय के लिए नहीं है, थोड़े समय के लिए। और अच्छे अच्छे लोगों पे ये प्रभाव डाल देते हैं, ऐसा भी नहीं है। इसको सामना करने के लिए बहुत शक्ति का, बहुत कृपा का आवश्यकता होता है, तभी सामना कर पाते हैं। क्योंकि नकारात्मक शक्तियां स्थूल शरीर में नहीं होती हैं, वो सब अदृश्य रूप में होती हैं, और कभी कभी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो इसीलिए हमें हरि पे पूरा विश्वास उत्पन्न होना चाहिए, और उनको समझ लेना चाहिए कि कार्य कैसे करती हैं। तो शुद्धता रखना आवश्यक है हर चीज में, हर दृष्टि में, खान पान से, रहन सहन से लेके हर चीज में। चलिए, तो हम लोग दूसरे विषय पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। हनुमान जी ने दृष्टिपात किया और देखा कि विचित्र तरह के, है ना, नए नक्श वाले, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले, और प्रहर, प्रहर मतलब गार्डिंग, मतलब इधर से उधर रोम भी करते, कुछ तो बैठ गए थे, मतलब बैठ के घेरा बना के बैठे हुए थे। और इनके में मुगदंड, त्रिशूल, गदा, कांटेदार भाला, ये सब अस्त्र, विचित्र तरह के इनके पास अस्त्र शस्त्र हैं। तो हनुमान जी की दृष्टि पड़ी, और दृष्टि पड़ी तो अब विचार कर रहे हैं कि सीता माता के समीप जाना ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल टास्क लग रहा है। क्योंकि ये जो सुरक्षा का कवच है, ये कोई सामान्य कवच नहीं है, ये बहुत ही टॉप मोस्ट, जो लंका में टॉप मोस्ट जो बॉडीगार्ड थे ना, ये सब रखा था यहाँ पे रावण ने। क्यों? क्योंकि रावण का भी एक महल का ही हिस्सा है गार्डन, जिसको हम लोग अशोक वाटिका के नाम से जानते हैं। तो ये रावण का पर्सनल गार्डन है। जैसे आप लोग अपने अपने छोटे छोटे फ्लैट या छोटे छोटे बंगलों के सामने देखते हैं ना, छोटा सा गार्डन बना देते हैं 10 बाई 12 15 का। तो यहाँ पे 10 बाई 12 का नहीं है, ये कोसों में फैला हुआ है, और बहुत ही विस्तृत है ये। तो इसी तरह से हनुमान जी पेड़ों पे बैठकर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब, क्योंकि अब जो है वो प्रातः काल होने का समय आ गया है। पूरा रात्रि ये सब दृश्य हम लोगों ने कितने श्रृंखला में सुना है इसको। हम सोच रहे थे ना 1 घंटे में सब निपटा देंगे, लेकिन इतना विस्तार रूप से हमने शायद ही कहीं पे अध्ययन या सुना हो। तो इस तरह से हनुमान जी अब उस वृक्ष पे बैठे बैठे देख रहे हैं कि अब क्या करूं मैं। तो विचार कर ही रहे हैं, तभी किसी का आगमन होता है। वो कौन है, तो उससे पहले थोड़ा सा और वर्णन कर देते हैं। किसी के बड़ा मुख और किसी के बड़े बड़े नेत्र थे, और किसी के लंबी जीभ और नख थे। ये वही असुर लोग हैं जो पहरा में खड़े हैं, सीता माता के चारों तरफ ये सब विचित्र रूप धारण किए हुए हैं। किसी का मुख घोड़े जैसा है, किसी का ऊंट जैसा, और किसी के गधे जैसा। ये सब राक्षसियां हैं, मतलब फीमेल डिमंस हैं ये सारी। बड़े भयंकर रूप वाली थी ये। उनके हाथों में सूल, मुगदर, तथा ये बड़े गुस्सैले और झगड़ालू स्वभाव के, मतलब देखने से ही गुस्सा उनके मुख पे प्रकट होता था। जैसे कुछ लोगों को देखने से ही पता चलता है ना कि भैया ये झगड़ालू है ये थोड़ा सा लड़ने वाला है व्यक्ति, है ना। माताएं माताएं को पहचान लेते हैं, प्रभु जी लोग देख के समझ जाते हैं भाई ये थोड़ा बेकार आदमी है, दूर रहो इससे। तो असुर लोगों का ये स्वभाव हनुमान जी देख रहे हैं।
वे भयंकर और धुएं के तुल्य केश वाली तथा भयंकर मुख वाली राक्षसियां थी। धुएं के तुल्य केश वाली मतलब काले और गुथे हुए बाल, मतलब कैसे आपको बताएं, जटाएं देखते हैं ना, जैसे कि आप लोग भुट्टा खाते हैं तो उसमें से देखते हैं ना, कभी कभी ऐसे ऊपर ना मुछ जैसे बाल निकले रहते हैं, तो उसको ब्राउन ब्लैक ऐसे होते हैं भुट्टो में, तो उसी तरह से जटाएं गुथी हैं एक दूसरे में और खुले हुए बाल हैं, है ना, जो क्या होती है, बालों को बंद करके रखती हैं। कलयुग में बताया गया है कि कलयुग के जो स्त्रियां होंगी वो बालों को खोल के रखेंगी। तो वो तो फैशन श्रृंगार में रखती हैं, लेकिन वास्तव में वो नकारात्मक शक्तियां होती हैं। तो बालों को खोल के नहीं, बांध के रखा जाता है। बालों को बड़े अच्छे से उसको गूंथ करके, जो चोटी कहते हैं ना, चोटी बनाना, उस तरह से बांध के संवार के रखना चाहिए। तो बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि जो है वो चीज को तो हमें पता ही है। तो बालों को बांध के रखने के लिए बताया जाता है ना, उससे शरीर की भी शुद्धता बनी रहती है, और उससे नकारात्मक शक्तियां हमारी तरफ आकर्षित नहीं होती हैं। तो इसीलिए बालों को बांध के रखा जाता है। तो यहाँ पे ये जो राक्षसियां हैं क्या है, ये सब बाले खुले हैं इनके, लहरा रहे हैं। तो उसी तरह से जो कलयुग में हम देखते हैं, मतलब इसको अदरवाइज मत लीजिएगा आप लोग, जो है सो उसको तो हमें समझना है। तो खुले बाल रखने का प्रचलन है, तो ये कलयुग का ये सब क्या है, प्रभाव है। तो खुले बाल यहाँ पे नहीं है। जितने भी हम लोग पिक्चर में देखते हैं, या पिक्चर मतलब जो छवि होती है देवी देवताओं की, देखते हैं ना, जितने भी हैं अति सुंदर लगती हैं, लेकिन उनके बाल बंधे होते हैं, जूड़े बने होते हैं, या गूंथ करके चोटी बनी होती है। तो ये सुंदरता है ना, आभूषण इस तरह से अलंकृत होता है। तो यहाँ पे जो राक्षसियां हैं उनके सबके बाल कैसे हैं, खुले, जटा मतलब ऐसे गुथे हैं एक दूसरे में, ऐसे ऐसे जैसे उलझ गए हों इस तरह से, और जटानुमा है, और बड़े लंबे लंबे हैं, किसी के घुटने तक है, किसी के कमर तक है, किसी के छोटे बाल हैं, जैसे आप शोल्डर तक कहते हैं ना, बॉय कट, उस तरह से भी कुछ राक्षसियां हैं यहाँ पे। उनके शरीर में मांस और रुधिर सना हुआ है, और कुछ तो मतलब बिल्कुल इम्प्योर दिख रही हैं, है ना, मतलब ब्लड के स्पॉट भी है। तो इससे पता चलता है कि वो पशु भक्षण, नर भक्षण भी करती हैं, क्योंकि वे रुधिर पीती और मांस खाया करती हैं। तो कलयुग में जो मांस खाता है, और आप लोगों को क्या क्या बताएं, आप तो हमेशा हमारे को ये विषय आ ही जाता है किसी ना किसी तरह। तो मांस भक्षण से बचने का प्रयास करना, ये सब कलयुग के जीवों का पतन का मार्ग है ये सब, है ना। अब आप लोगों को बता दें कि लिक्विड में ब्लड, अब प्रोटीन और अदर कैल्शियम्स को पूरी करने के लिए अब कुछ कंट्रीज में ये हो गया कि ब्लड को पी रहे हैं वो लोग। तो यही सब है, यही सब राक्षस बनेंगे आगे जाके, क्योंकि फल फ्रूट कंदमूल तो ऋषि लोग खाए थे, है ना। अन्न ये लोग खाते हैं, क्या बोलते हैं हम मनुष्य लोग, अन्न फल फ्रूट दूध दही। और जो अन्न है वो क्या खाते हैं, गिद्ध, कौवे, भेड़, बकरी, सियार, ये सब क्या नॉनवेज खाते हैं, तो पशु के हैं। और खून कौन पीता है, पिशाच, भूत, ये सब पीते हैं खून, रुधिर पीते हैं ये सब, है ना। शमशान भूमि में जाते देखते हैं मुर्दा सड़ गया, उसका मांस खाते हैं। तो उसी तरह फ्रिज में रख रख के 5-5 दिन, 2-2, 10-10 हफ्ते, विदेशों में तो महीने महीने दिन तक मांस के टुकड़े को फ्रोजन करके खाते हैं लोग। तो ये सब क्या है, ये सब पतन है, मनुष्य के जीवन का पतन है। तो हम ये बात बता रहे थे कि यहाँ पे ये चर्चा आई है कि हम कैसे पहचानेंगे ये किस स्वभाव का है। तो भगवत गीता आप 14 अध्याय पढ़िए, 3 गुणों में जो भोजन खाता है वो पहचान लिया जाएगा कि इसका स्वभाव कैसा है। हम लोग कैसे, हम लोग का कोई सिद्धि नहीं है, हम लोग तो एक सामान्य साधक हैं, जो अपने गुरु और वरिष्ठ भक्तों को देख के, आचार्यों को, शिक्षा को ग्रहण करके हम उस शुद्धता के मार्ग पे चल रहे हैं, है ना। चलते हैं तो कुछ लोग साथ भी चल लेते हैं कि हाँ भाई हम भी चलना चाहेंगे इस मार्ग पे। तो भक्त ऐसे ही बनते हैं ना, एक दूसरे को देख के प्रेरणा दे के। और जो नहीं है तो उनका देखिए ये लक्षण है। तो मैं ये कह रहा था कि कुछ लोग अब ऐसा है कि ब्लड को भी एज ए जूस मान करके, उसमें पता नहीं क्या क्या चीजें मान कर उसको पी रहे हैं। अब मैं बहुत कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन ये देखिए कलयुग का ये सब सिम्टम्स शुरू हो चुका है। पहले चरण में चारों, आगे आने वाले चारों चरण का ट्रेलर देखने को मिलेगा। जैसे टीजर, एक आजकल मूवीज और देखते हैं ना, सीरीज, वेब सीरीज रिलीज होता है तो उसका एक टीजर एक वो करते हैं, रिलीज करते हैं, ताकि लोगों में एक्साइटमेंट आए। हाँ ये देखना है, ये पिक्चर देखना है, ये सीरीज को जरूर देखना है। और रात को 2-2 बजे तक उल्लू बन रहे होते हैं, और प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर्स, एक्ट्रेस पैसे खूब छाप के आराम से मजे में सो रहे होते हैं। हम लोग उल्लू बनते हैं, रात रात को 2-2, 3-3 बजे तक कंबल में मुंह छुपाए हुए, है ना, स्क्रीन पे आंख को गड़ाए हुए, कानों में हेडफोन लगाए हुए सुन के देखते हैं। बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग हमारे ही समझ गए आप लोग। तो ये सब नहीं करना है, अपनी अवस्था को पहले पहचानना है,
और उसके हिसाब से ही ये सारे कार्य करने हैं। आंखों की रोशनी उस व्यर्थ के चीजों में नहीं गवा देनी है। हाँ, वेद अध्ययन कर रहे हैं तो पढ़िए ना पूरा रात, पढ़िए, आपको आपको पता भी नहीं चलेगा कि शरीर थक गया, लेकिन इतना सामर्थ्य ही नहीं होगा, 2 मिनट के बाद तो पलक झपक जाएगी, आपकी निद्रा आ जाएगा। लेकिन आप वेब सीरीज लेके बैठ जाइए, बच्चों को बोल दीजिए आज हम सीरियल का ये पूरा है ना सीरीज आज ही देखेंगे, सब कहेंगे हाँ ले आओ चिप्स ले आओ, पकौड़े ले आओ, कॉफी ले आओ, सब ले आओ, बैठ के खाएंगे। तो ये जो जितना भी कुछ चल रहा है ये सब आने वाले समय का यही भविष्य का स्तंभ पड़ रहा है। मतलब कहते हैं ना माइलस्टोन, ये सब माइलस्टोन है। तो यहाँ पे राक्षसियों के मुख पे और वस्त्रों पे, वस्त्र तो नहीं है चर्म है, अभी आगे वर्णन आएगा, तो उस पे वृधिर गिरा हुआ है फ्रेश। इससे पता चल रहा है कि जो भक्षण किया इन्होंने रात्रि में वो मांस खाया है। तो मांस खाने वाला व्यक्ति आसुरिक होता है, उसकी चेतना आसुरिक होती है और उसमें आध्यात्मिक तत्वों को समझने की क्षमता नहीं होती। इसीलिए आप देखिएगा सबसे पहले शास्त्र हमारे को क्या निर्देश देते हैं कि यदि आप मनुष्य हो तो मनुष्य जैसे स्वभाव लेके आओ, तभी आप दिव्य अवस्था पे आके इन सब चीजों को समझोगे। तो इसीलिए नियम बताए जाते हैं ना, मांस नहीं खाना चाहिए, चाय कॉफी नहीं पीना चाहिए, बाहर का फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बाहर के फूड हमारी चेतना को भी दूषित कर देते हैं। तो ये सब एक शारीरिक दृष्टि से भी, एक वैज्ञानिक दृष्टि से भी सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि बाहर के फूड अनहाइजीन होते हैं, हाइजीन होते ही नहीं है। क्योंकि कौन से हाथ से उनको बस अपना प्रोडक्ट बेचना है, टेस्ट लाना है और पैसा छीनना है आपसे। चाहे गोलगप्पा खाइए, पास्ता खाइए, चाउमीन खाइए, बर्गर खाइए, ये खाइए वो खाइए, सब कचरा बेचते हैं। और घर में बनता है वो पसंद नहीं आता है, तो फिर ठीक है, बीमारियां लाते रहिए, खाते रहिए। वो इसीलिए बताया जाता है शास्त्रों में, इसलिए निर्देश है कि स्वयं बनाकर खाओ, नहीं तो जो आपको जानते हैं अर्थात आपके परिवार में जो संबंध रखते हैं उनसे बना हुआ खाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है ये पवित्रता से बनेगा भोजन, और फिर भगवान को लगा के खाइए। तो ये सब जब हम नहीं करेंगे तो चेतना कहाँ से, फिर उसको भगवत गीता का श्लोक कहाँ से समझ में आएगा। अब हम ही लोग सुनते हैं तो दूसरे 10 लोग कमेंट देते हैं ना, ओ भाई तू तो गया, सुन ले यही तेरा जीवन है, कुछ नहीं होने वाला इससे, ऐसे कमेंट बहुत सारे मारते हैं लोग। तो क्या करें, ना सुने तो भाई आपका ही बात करें, आपका तो हम करके जीवन में देख रहे हैं कुछ फायदा नहीं हो रहा है, इससे तो कुछ सुधार हो रहा है, चेतना विकास हो रहा है, शरीर में कुछ रोग लगने से बच रहे हैं। अभी कोरोना आया था तो इसका रेशो है, आप डाटा करके देखेंगे, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर थे वो जल्दी रिकवर किए और वो जल्दी से चीजों को समझ पाए। क्यों? क्योंकि उनमें पोटेंसी है थोड़ी सी, चाहे वो किसी भी चीज को फॉलो कर रहा था, लेकिन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे कर रहा था तो वो जल्दी से अपने आप को जल्दी से क्योर कर पाया। ये साइंटिस्ट भी माने थे। तो बहुत सारा ट्रेंड चला था कोरोना में, ओम का उच्चारण करो, मंत्र स्पिरिचुअल करो, स्क्रिप्चर पढ़ो, ताकि स्पिरिचुअल पोटेंसी आए हमारे बॉडी के अंदर, ताकि हम इससे लड़ पाए। तो चलो एक जो ऐसा एक जीव आया जिसको हम देख नहीं सकते, उससे लड़ने के लिए बताया गया कि आध्यात्मिक शक्तियां काम करती हैं। तो ये हम सबको अनुभव हुआ था, हमने देखा भी। हाँ, तो कमिंग टू द पॉइंट ये चर्चा इसीलिए की है क्योंकि हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं ना, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे सब कुछ सारे इन्फॉर्मेशन है लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। तो कभी कभी हमें ये पता रहना चाहिए, क्योंकि हम भौतिक संसार में है ना, तो इस संसार को भी समझना आवश्यक है। इसीलिए प्रकृति, भगवत गीता में जीव प्रकृति, जीव, पहले तो हम जीव ही नहीं समझ पाए, एक दूसरे को ही नहीं समझ पाए, तो प्रकृति को कहाँ समझ। तो प्रकृति है क्या, सराउंडिंग एटमोस्फेयर क्या चल रहा है और हम कहाँ पल बल रहे हैं, कौन से शिक्षा कौन से संस्कार में पल रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे स्कूल में देखते हैं ना, अगर पास परसेंटेज अच्छा ना हो तो जल्दी से उसको छोड़ देते हैं, नहीं दूसरे स्कूल में जाएंगे। तो उसी तरह से प्रकृति अर्थात ये जो चर्चा है ये व्यर्थ चर्चा नहीं है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में ये फेस कर रहे हैं हम लोग। बहुत डिफिकल्ट हो गया है हर कार्य को करना, अच्छा काम करना, अच्छा ही करेंगे 10 लोग बुरे बैठे हैं तो हम सोचते हैं ना भगवान करेंगे। भगवान तो बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत करके जा चुके हैं, हमें सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है उनको आदेशों का। तो कहने का ये अर्थ था कि नॉनवेज और मांस भक्षण जो करते हैं, तो अभी तक तो हम लोगों ने यही सुना देखा कि अब ह्यूमन मीट को भी खाने लगे, मतलब मनुष्य मांस का भी भक्षण शुरू हो गया है ना। चीन, कोरिया, जापान और कुछ ऐसे कंटिनेंट हैं जहाँ पे ये सब अब शुरू हो गया। तो उसी में एक नया ऐड हुआ, ब्लड, एनिमल का ब्लड अभी हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी आप समझ गए ना इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। तो ये सब राक्षस हैं, क्योंकि अन्न को उपजाने का क्षमता तो है नहीं, पाप करेंगे तो धरती माता तो कुछ देने वाली है नहीं इन लोगों को। पृथ्वी महाराज की कथा में हम लोग सुनते हैं ना, जब पाप बढ़ता है तो सबसे पहले पृथ्वी माता अपना कार्य दिखाती हैं, अर्थक्वेक लाएंगी, वर्षा बंद कर देंगी और अन्य जितने बीज होंगे सबको अपने गर्भ में समा लेती है। अर्थात बीज डालोगे पौधा नहीं निकलेगा, जल के अंदर ही खत्म हो जाएगा।
तो ये तो प्रत्यक्ष रूप से हम देखते हैं, कुछ कितने कंट्री में आर्टिफिशियल सब कुछ हो रहा है। तो ये सब चर्चा इतना महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम लोग कथा करते करते दूसरे विषय में जाते हैं, लेकिन ये जाना मतलब कोई व्यर्थ का कार्य नहीं है। हमें हमें अपने साधना में और स्थिर होने की आवश्यकता है। कहते हैं ना कि कृष्ण को समझ रहे हो तो कृष्ण के साथ साथ माया को भी समझना चाहिए, क्योंकि भगवान उस माया में हमें डाल रखे हैं। तो क्यों डाल रखे हैं, कैसे कार्य करते हैं, ये भी समझना होता है। तभी तो कृष्ण के समान ही है, और कृष्ण की ही तरह वो भी कार्य करती है माया देवी। तो ये जगत में कौन कार्य कर रहा है, तीन गुण, तो ये माया प्रकृति क्या है, यही सब माया है। तो ये बहुत सारा विस्तार चर्चा है, थोड़ा मुझे अवसर मिला तो मैं आपको डरा दिया, क्योंकि मेरा कार्य ही आप लोगों को डराते रहना हर एंगल से। चलिए, तो हनुमान जी देख रहे हैं कि कुछ राक्षसों के जो उनके शरीर पे है मांस के कुछ ऐसे, मतलब पता चल रहा है कि वो मांस भक्षण किया है, और रुधिर गिरे हुए हैं, अर्थात खून के स्पॉट उनके शरीरों पे लगा है। हनुमान जी ने जनक नंदिनी को अब पुनः देखा। वे सब के सब उस सघन वृक्ष की घेरा किए हुए बैठी थी, जिनके नीचे सुंदर राजपुत्री जानकी भी विराजमान थी, उसी वृक्ष के नीचे। तो घेरा मतलब राउंड अबाउट सर्कल बना रखा था, और सारी राक्षसियां बैठी थी। मानो छिन्न पुन्न होकर तारा पृथ्वी पर गिर पड़ा है। सीता जी एक प्रसिद्ध पतिव्रता स्त्री हैं, परंतु इस समय अनेकों अपने पति का दर्शन दुर्लभ हो रहा है। उनको, अनेकों ने इनको, अर्थात मतलब ये हनुमान जी देख रहे हैं कि ये वही सीता है जो एक क्षण भी अपने पति से दूर रहना इनको वो नहीं होता था, सराहता था। और आज कितने समय से ये अपने पति से विलग हैं, और इतनी उदासीन दयनीय अवस्था में है। यद्यपि उनके अंगों में बढ़िया गहने नहीं है, तथापि वे पति प्रेम रूपी भूषण से भूषित हैं। तो स्त्रियों के लिए उनके बंधु बांधव ही सब कुछ होते हैं। अगर बंधु बांधव से कोई स्त्री दूर है तो उसको कभी भी प्रसन्न नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यद्यपि वो अपने बंधु बांधवों से, अपने पति से दूर है, परंतु वो मन रूपी वो सबसे कनेक्टेड है, क्योंकि सीता के मन में, हृदय में कौन बसा है, राम। तो हम लोग भगवान से दूर जरूर है, परंतु उनके स्मरण की शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि हम लोग भगवान से कनेक्ट रह सकते हैं। इसका उदाहरण दिया गया वास्तव में एक जीव के साथ, कि जैसे आप लोग देखें कछुआ अपने बच्चे का पालन कैसे करता है। यदि आप लोगों ने अगर पढ़ा है शास्त्र तो आप लोगों को पता होगा। कौन बताएंगे, आप में से कोई बता सकता है कछुआ अपने बच्चे का पालन कैसे करता है? मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम? किसी को पता है तो अनम्यूट करके बताइए। अब हो सकता है किसी को पता हो लेकिन बोलने की असमर्थ है, तो चलिए कोई बात नहीं, हैंड रेज कर दीजिए, हमें पता चल जाए कि आपको पता है। फिर हम आपके बिहाफ से हम बता देंगे। क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा हमें बाद में कमेंट दिया कि हम बोल नहीं पाते, तो कोई बात नहीं, ठीक है, हमें पता है अवस्था, आपको श्रवण करना है ज्यादा। चलिए हम ही बताते हैं। कछुआ जो है, वैसे सारे जीवों का अलग अलग है ना प्रक्रिया है अपने बच्चों को, शिशुओं को पालने का। मछली जो है वो दृष्टि से पालन करती है, अंडों को जन्म देती है, और उसे देख देख के उनका पालन पोषण कर देती है। इतनी शक्ति है, देखिए ये सारी शक्तियां कैसे कार्य करती है। उसी तरह से कछुआ पानी के अंदर अंडे को जन्म नहीं देती, वो बाहर आती है रेत के किनारे या किसी ऐसा टीला बना रहता है, उसमें जाके वो अंडों को जन्म देती है और फिर चली जाती है पानी के अंदर। और पानी के अंदर से वो चिंतन करती रहती है। भक्ति क्या है, तो इससे सीख लीजिए। वो पानी के अंदर रह के, समुद्र के अंदर रह के, गहराई में रह के वो भोजन सब कुछ स्वीकार करती है, और चिंतन करती रहती है अपने शिशु का। और उस चिंतन में इतनी शक्ति है कि उसी से उनका सर्वस्व विकार विकास उत्पन्न होता है, पोषण होता है। और जैसे वो थोड़े अंडे टूटने वाले होते हैं, तब वो माता आती है, कछुआ माता, और उन बच्चों को लेके पुनः अपने समुद्र में चली जाती है। पता चल गया आपको? ये है शक्ति। भगवान ने कितना सुंदर व्यवस्था किया है ना सबके लिए। क्योंकि अंडा अगर वो पानी के अंदर देगी तो वो तो मछलियां खा जाएंगी, अन्य जीव हैं वो खा जाएंगे। तो इसीलिए छुप के बाहर आके दे के जाती हैं। और मछलियों का भी ऐसी है। तो हर एक जीव का अलग अलग है ना स्वभाव है। जैसे हम लोग मनुष्य में हैं, या जानवर लोग हैं, या पक्षी हैं, तो कुछ समय तक अपने उसके साथ है। मनुष्य ही सबसे भाग्यशाली है जो पूरा जीवन अपने माता पिता के साथ रह सकता है। लेकिन कलयुग के जीव वो थर्ड क्लास के हैं, वो भी छोड़ देते हैं माता पिता को, बूढ़े हो गए हैं। तो यार हमें याद रखना चाहिए कि हम भी कभी पहले छोटे थे तो वही पालते थे। तो मनुष्य सबसे भाग्यशाली है और महा दुर्भाग्यशाली भी है। क्यों? क्योंकि वो भी अब
यानी कुत्ते बिल्ली की तरह कल्चर में चला गया, थोड़ा बड़ा होते के साथ सबको सेपरेट कर देते हैं। तो ये बात बता रहे थे, क्या बता रहे थे, एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व बता रहे थे कि जब चिंतन चलता है तो चिंतन से आप उस व्यक्ति से या उस भगवान के धाम से या भगवान से कनेक्ट रहते हैं। इसीलिए मंत्र को सदैव अभ्यास में लाना चाहिए कि जप सके। तो हमने यहाँ पे एक बात बताया कि हनुमान जी ने जब सीता माता को देखा तो उन्होंने यही कहा कि बाह्य रूप से तो ये किसी भी परिजन अपने पति के साथ नहीं है, परंतु ये मन रूपी राम इसके हृदय में, इसकी चेतना में, इसके स्मृति में बसे हुए हैं, इसीलिए अकेले नहीं है ये। समझ रहे हैं आप? क्योंकि हनुमान जी ये साइंस जानते हैं ना, सारे वेदों को पढ़ने वाले हैं और सब कुछ उनको, सारा ज्ञान, तत्व ज्ञान उनको पता है हनुमान जी को, तो इसीलिए वो ये समझ लिए कि सीता जो है उनके मन में राम बसे हैं। तो हम लोगों के मन में राम बसे हैं, देख लीजिए अब आप लोग। ददर्श हनुमान देवीं लतां भयंकर कुशमाचिवम समलेना च दिग्धांगी वपुषाए चापय अलंकृता। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में पुष्पहीन लता की तरह सीता जी के शरीर में मैले लपेटे और श्रृंगार रहित उनकी अवस्था को देखा। मैले, जो पीले वस्त्र, जो दिव्य वस्त्र हैं, वो कैसे दिख रहे हैं? डर्टी। और श्रृंगार मतलब अब कोई भी, मतलब जैसे कोई पतिव्रता स्त्री है तो जब उनके प्रभु बाहर जाते हैं या जब नहीं होते लंबे समय तो वो श्रृंगार नहीं करती, सामान्य वस्त्र धारण करके बिल्कुल सादा जीवन की तरह व्यतीत करती हैं। ये एक वास्तव में कल्चर है ना? तो उसी तरह से सीता माता ने कोई भी श्रृंगार या कोई भी आभूषण धारण नहीं किया है, बिल्कुल एकदम सादा जीवन और सादा श्रृंगार दिख रहा है उनका। सुंदर होने पर भी सीता जी की कीचड़ में सनी हुई ललनी की तरह शोभाहीन हो रही है। हनुमान जी ने देखा, ये एक तरह की ललनी फ्लावर होता है जो कि थोड़े मडी, उसमें बहुत सुंदर दिखता है, ब्लू कलर का होता है ये, है ना? तो उस तरह से उन्होंने देखा, शोभाहीन हो रही थी। हनुमान जी ने देखा कि मृग नयनी सीता जी अपने शरीर के एक जीर्ण मैले कुचैले वस्त्र से ढके हुए हैं। यद्यपि सीता ने इस समय उनके मुख पे उदासीन है, तथापि वह श्री राम चंद्र जी के बल पराक्रम का स्मरण कर उदास नहीं जान पड़ रही है। मतलब उन उदास नहीं जान पड़ रही, मतलब बाह्य रूप से तो बिल्कुल विशेष उदास है, लेकिन मन में उनको एक उत्साह, एक आशा की किरण है कि राम आ रहे हैं, अवश्य आएंगे, मुझे यहां से मुक्त करेंगे। समझ रहे हैं आप? तो एक साधक का यही विश्वास मन में होना चाहिए कि मैं जिस पाथ को, अगर जिस मार्ग को मैंने अपनाया है, भक्ति मार्ग को, अगर शास्त्र गुरु और साधुओं से प्रमाणित है तो 100% बिल्कुल मन में यही आस्था रखना चाहिए कि बस भगवान किसी भी क्षण मुझे यहाँ से मुक्त कर देंगे। जैसे सबरी माता ने इसी कथा में दिखाया, उनके गुरु ने आदेश दिया कि हरि स्वयं आएंगे चल के, तुम चिंता मत करना, बस तुम उनका, उनके लिए रोज ये नित्य सेवा करते रहना। तो ये होता है भक्ति। हम सोचते हैं आज चैंट किया, कृष्णा बगल में नाचते हुए दिखने चाहिए, माखन लीला हमारे सामने होते हुए दिखना चाहिए। नहीं, अभी हमारी अवस्था नहीं है, अभी बहुत अशुद्धि है हम लोगों के अंदर। वो तो जब तक गुरु की डांट कपट, उनकी पिटाई ना पड़े डांट के रूप में, साधना और स्ट्रांग ना हो, थोड़ा कष्ट ना हो साधना करने में, तब तक ये सब चीजें समझ में ही नहीं आएगी। इसीलिए तो बस कुछ लोग कहते हैं हमें तो पल्ले नहीं पड़ता, क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। तो पल्ले कैसे पड़ेगा? जब पाला पड़ेगा ना सर्दी का, तब सब पल्ले पड़ना शुरू हो जाएगा। काले काले नेत्रों वाली सीता जी अपने शीतल स्वभाव से स्वयं अपने पातिव्रत धर्म की रक्षा कर रही थी। अब देखिए स्त्री किस तरह से अपनी सुरक्षा असुरों के बीच में करती है ना? जब व्यक्ति की दृष्टि साफ और शालीनता में ना हो, स्वच्छता में ना हो, तो स्त्रियों को अपने आभूषण, अपने अंग प्रत्यंग, वस्त्र, सब कुछ सामान्य धारण करना चाहिए। ये वास्तव में ये कल्चर है, वैदिक कल्चर है। असुर है ना चारों तरफ, कलयुग में तो हर व्यक्ति असुर है, हर व्यक्ति। मतलब आप सोसाइटी के क्या, आपके नेबर लेके एक से लेके नीचे तक हर जगह पे सब यही कुदृष्टि वाले व्यक्ति बसते हैं। तो ऐसे अपने आप को इस तरह से सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि जब स्त्री बिल्कुल वह असहाय अवस्था में हो तो कोई भी असुर उस पर आक्रमण कर देगा। तो इसीलिए ये सब चीजें बड़ी शालीनता से समझ के और इसका पालन करना चाहिए। जब हम अपने परिजन, अपने परिवार के संग हैं, तब हमारे को पूरी स्वतंत्रता है, क्योंकि सभी रक्षक हैं हमारे साथ। और जब नहीं है तो बिल्कुल शालीनता, बिल्कुल सादगी के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। अन्यथा फिर भगवान को और फिर समय को, फिर सुरक्षा के दृष्टि को कंप्लेन कभी, पहले हमारा अपना क्या होना चाहिए? प्रयास।
तब उसके बाद सुरक्षा, उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे भी भगवान आप सुरक्षा करना। भगवान तो कहते हैं ना कि जो व्यक्ति अपनी मदद करता है मैं उसकी मदद करता हूँ। तो अर्थात जब आपने आदेश का ही उल्लंघन कर दिया तो भगवान फिर कैसे कहेंगे कि मैं तो सारे सिक्योरिटी दिए हुए थे आपको, आपने ही तोड़ दिया। क्योंकि भगवान तो उस राक्षस के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम लोगों को ये सब चीजें बड़े सावधानी से समझना चाहिए कि कब कब क्या क्या कैसे कैसे जीवन में व्यवहार करना चाहिए। हनुमान जी देख रहे हैं कि ये पातिव्रता है और अपने धर्म की रक्षा स्वयं कर रही है, अर्थात वो अपनी रक्षा स्वयं कैसे कर रही है, अपनी सादगी से। क्योंकि सीता माता इतनी सुंदर, इतनी आकर, तभी अभी देखिए अगले दृश्य में दिखाया जाएगा, रावण को निद्रा नहीं आ रही है, वो अभी सुबह भी नहीं होगा उठ के आ जाएगा दोस्त। हनुमान जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी देखते रहिए। उन मृग शावल मृग शावक नयनी सीता को हनुमान जी ने इस अवस्था में देखा। मतलब हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी भी, जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है वो एक सामान्य स्त्री और एक कुल्ठा स्त्री और एक जो ड्रामेबाज नौटंकीबाज होती हैं, इन तीनों में भेद जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो लक्षण पहचान लेते हैं, उसका उठना बैठना बोलना संवरना आई मोमेंट, ये सबसे पहचान लेते हैं कि ये किस तरह की होगी। तो उनके पास कोई शक्ति नहीं होती, ये सामान्य, क्योंकि शास्त्र में सब कुछ वर्णन है, सब कुछ विस्तार रूप से वर्णन है। तो इसीलिए हनुमान जी क्यों? क्योंकि हनुमान जी तो ब्रह्मचारी है भाई, यहाँ पे कोई बोल सकता है, लेकिन धर्म के वेता हैं, धर्म के ज्ञाता हैं, जानते हैं वो कि एक स्त्री को कैसे रहना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे हनुमान जी, कोई अब ये कह सकता है ना कि हनुमान जी क्या इतना डिटेल देख रहे हैं क्या? तो डिटेल नहीं देख रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि देख लो कैसे सीता मैया दुख में है, कष्ट में है, और इनकी क्या दशा हो गई है थोड़े से जिद करने से। वहां पे बोला था ना सीता मैया ने कि मुझे पता है, अपने परिजन से, अपने पति से वही वस्तु की मांग करनी चाहिए जो सामर्थ्य में हो, ऐसा वस्तु न मांग कर दो जिससे के लिए वो अथक परिश्रम करे और मुझे भी उसका भागी बनना पड़ जाए, अर्थात कष्ट उठाना पड़ जाए मुझे भी। तो सीता मैया ने क्या आराम से बोला, मुझे मृग चाहिए, ला के दीजिए आप। अब बेचारे गए भगवान। तो कितना सुंदर शिक्षा था, वहां पे चर्चा किया हुआ है हमने, अभी रिपीट नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे कनेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि हम समझ पाएंगे हनुमान जी की क्या अवस्था है, वो क्यों ये सब चीजें बोल रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें वो जानते हैं कि एक स्त्री का क्या एटीट्यूड होना चाहिए, उसका कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो हनुमान जी इस तरह से सीता मैया के हर भाव को वो पकड़ पा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि उन्होंने कितना सुंदर तरीके से अपनी सुरक्षा की हुई है। मानो शोक सागर से दुख रूपी लहरें उठ रही हो, क्षमा की साक्षात मूर्ति है, सुंदर अंगों वाली तथा बिना आभूषण के भी वो दिव्य शोभेमान जानकी को देख हनुमान जी बार बार प्रसन्न भी हो रहे थे। अब देख रहे हैं दुख है, लेकिन दुख के साथ प्रसन्नता है कि माता ने अपनी सुरक्षा कैसे सुंदरता से अपनी सुरक्षा बनाई हुई है इन्होंने, है ना। जैसे अन्य देखा हमने, इसी में देखा रावण के साथ उसके पराक्रम से कितनी स्त्रियां आकर्षित हो जाती थी, कितने राजाओं की पुत्रियां कि वही वाह बहुत धन संपत्ति है, खूब भोगने को मिलेगा, चलो। तो वो कुंठा स्त्रियां हैं, तभी तो असुरी असुर के साथ रह रही है। सीता मैया ने तो नहीं देखा ना, सीता माता को अभी प्रपोजल देगा आके दोस्त, इंडेसेंट प्रपोजल देगा आके कि अभी भी तूने इतना समय व्यतीत कर दिया, मान जा, आ जा मेरे पास, कोई नहीं आने वाला इधर। सीता मैया अभी भी नहीं करेंगे दोस्त, चला जा नहीं तो एक तिनका मारूंगी और यहीं पे तेरा हरि बोल हो जाएगा। अभी आएगा वो दृश्य। तो इस तरह से हनुमान जी सीता मैया के उस आंतरिक सुंदरता, उनके मन के विचार को, और बाह्य रूप से जिस तरह से उन्होंने सुरक्षा का कवच बनाया है, बड़ी प्रसन्न हुए। कोई हम सभ्य स्त्री को देखते हैं तो मन पवित्र होता है, और वही कभी हम असभ्य स्त्री को देखते हैं तो मन दूषित हो जाता है। ये भी एक विज्ञान है, इसको समझना होता है। तो उसी तरह से हनुमान जी उनकी पतिव्रता और शुद्धता को देकर प्रसन्न हो गए। मतलब दुख दुख तो है कि ऐसी स्थिति में, लेकिन प्रसन्न इसलिए हुए कि माता ने अपनी सुरक्षा कैसे की है, और ये कौन है, साक्षात क्षमा की मूर्ति है, सर्वांग सुंदरी है, आभूषण के बगैर भी ये इतनी दीप्तमान है कि ब्रह्मांड का कोई भी जीव इनका सुंदरता के समक्ष कोई खड़ा ही नहीं हो सकता, इनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। हनुमान जी ने देखा, उन श्रेष्ठ नेत्रों वाली जानकी को देख हनुमान जी अति आनंद के साथ, अब देखिए कितने सारे भाव हैं, दुख हुआ, क्रोध भी आया, आनंद आया, अब क्या हुआ, हृदय क्रंदन करने लगा। आनंद होते के साथ उनके नेत्रों से अश्रु की धारा छलक पड़ी। देख रहे हैं क्या क्या भाव होते हैं, आनंद हुए, दुख भी हुआ,
अब आनंद में ही अश्रु की धारा कि ऐसी जानकी किस दशा में है, इसलिए तो खुश तो हो गए कि चलो माता ने अपनी सुरक्षा बना रखी है। और तुरंत उनके दोनों नेत्रों से क्या हुए, अश्रु की धारा छलक, जैसे हम लोग कभी कभी रोते हैं ना तो बूंदे एकदम से टपक जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति बहुत घनिष्ठ हो, अचानक से मिल जाए, या कभी जाने का कोई समाचार पता चल जाए कि हाँ ये व्यक्ति बहुत दिन के लिए चला जाएगा हमें छोड़ के, तो अश्रु से देखते हैं ना, रोता नहीं व्यक्ति, अश्रु एकदम से गिर जाता है, मोती की तरह गिरता है। आई डोंट नो कि आप लोगों को कभी अनुभव हुआ कि नहीं, लेकिन जो व्यक्ति घनिष्ठ संबंध रखता है उसको ये सब अनुभव होता होगा। तो ये सब जीवों के लक्षण है। तो हनुमान जी भी देख के सीता मैया की इस दशा को, उनके नेत्रों से क्या हुआ, अश्रु, है ना, एकदम से क्या हुए, झलक गए। झलक मतलब गिर पड़े। उन्होंने मनसा श्री रामचंद्र जी को पुनः प्रणाम किया कि हे प्रभु, आप ही हैं जो ये सारे अवस्था को संभाल सकते हैं। तुरंत उन्होंने हाथ में गदा लिए हुए और दोनों हाथों को क्या किया, जोड़ के भगवान श्री राम को स्मरण किया। किसने, हनुमान जी ने, कि इस दशा से एकमात्र आप ही हो प्रभु जो सबको आप निवार सकते हो, अर्थात मुक्त कर सकते हो। अब देखिए हनुमान जी में सारी सामर्थ्य सारी शक्ति है, लेकिन स्मरण किसको कर रहे हैं, भगवान श्री राम को। बहुत मुख्य बिंदु है ये। महाबली हनुमान जी ने श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी को मन से ही, अपने हृदय से प्रणाम अर्पित किया। क्यों किया, करने का भाव क्या है, कि भैया आप लोग इतने शक्तिशाली हो, इस दुष्ट रावण से एकमात्र आप ही बचा पाओगे इस सीता मैया को। और सीता मैया इतनी परम पवित्र, आपकी प्रतीक्षा में बस वो बैठी प्रतीक्षा ही कर रही है, और वास्तव में प्रतीक्षा कर रही है। माता ने जल, अन्न, बहुत सारा प्रश्न हो सकता है आप लोगों का कि इतने दिन कैसे भूखी प्यासी रही, तो मूर्ख लोग आपको समझ में नहीं आएगा। जो सामान्य लोग कहते हैं ना, कि कहीं कहीं पढ़ लेते हैं चौपाई में, या कि सीता ने तो अन्न त्याज दिया, जल त्याज दिया, वो कैसे रही, अनशन पे कैसे रही, निर्जन कैसे रही, तो आप लोग थोड़ी ना समझ पाओगे प्रेम क्या होता है और दिव्य अवस्था क्या होती है। तो महाबली हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को मन से ही प्रणाम किया, और सीता के दर्शन पाने से अत्यंत प्रसन्न हो, मतलब अब क्योंकि अब सीता माता मिल गई है तो उनमें पुनः शक्ति प्राप्त हो चुकी है। उसी वृक्ष के पत्तों के ढेर में वो पुनः छिप कर बैठे, मतलब अब बड़े संभल के बैठे, किसी की दृष्टि ना पड़े, वो बहुत क्लोज आ चुके हैं ना। अब हनुमान जी इतना क्लोज हैं कि सीता मैया को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, समझिए, स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। और इसी दृश्य में कौन एंट्री करेगा आप देखिए। तो अगले सर्ग में हम लोग प्रवेश करते हैं। उस पुष्पित वृक्ष से युक्त अशोक वाटिका को देखते देखते और सीता को खोजते खोजते वह थोड़ी देर और रात व्यतीत हो गई। अब समझ रहे हैं, अब ब्रह्म मुहूर्त का ऑलमोस्ट समय प्रारंभ हो चुका है, मतलब अब प्रातः काल हो ही रहा है, समझ रहे, ये वाला दृश्य चल रहा है। रात बीतने पे षड वेदंगों के ज्ञाता, उत्तम उत्तम यज्ञों के करने वाले ब्राह्मण राक्षसों के वेद पाठ की ध्वनि हनुमान जी ने सुनी। अब क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो रहा है, तो लंका में इससे अब हमें यह भी ज्ञात हो रहा है कि वहां पे भी वेद पाठ करते थे, क्योंकि रावण एक विद्वान पंडित भी था ना। जैसे टेररिस्ट लोग देखते हैं आजकल, बड़े हाईटेक हैं, बड़े एजुकेटेड लोग टेररिस्ट बन जाते हैं, आप लोग देखते होंगे, क्योंकि आजकल अनपढ़ गवार से वेपन चलाना नहीं, उसका दिमाग भी चाहिए, उसको प्लानिंग भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो कोई अब ये ना समझ ले कि रावण तो बड़ा अच्छा आदमी था। तो अभी आपने चरित्र, अभी अभी तो सिर्फ 20% चरित्र सुना आपने रावण का, अभी और भी आगे सुनाएंगे, जब भगवान जब वर्णन करेंगे ना ये कौन है, भविष्य बताएंगे, और तब आपको पता चलेगा रावण है कौन। तो यहाँ पे जो मंत्र उच्चारण और ब्राह्मण राक्षस जो हैं, ये उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए यज्ञ किया करते थे। आपको याद है ना कि इसमें हनुमान जी ने देखा अशोक वाटिका में बहुत सारे यज्ञ कुंड बने हुए हैं। तो अब ये लोग अपने एक्टिविटीज शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त हो गया। तो भक्तों को, साधुओं को भी देख रहे हैं, राक्षस लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं। हम लोग तो भैया फिर भी भगवान के सेवा करने का अभिलाषी हैं, और तो हम लोग नहीं उठ पाते हैं, लेकिन अभ्यास करते रहना चाहिए। तो ये लोग ब्रह्म राक्षस जो ब्राह्मण राक्षस के रूप में है, वो सब उठ गए, और वेद पाठ की ध्वनि सुनाई देने लगी। अब रात बीतने पे वेदंगों पर ज्ञाता और उत्तम उत्तम यज्ञों के करने वाले ब्राह्मण राक्षस वेद पाठ की ध्वनि अब हनुमान जी के कानों में पड़ने लगी। तदंतर मंगल सूचक बाजों की कर्ण मधुर ध्वनि के साथ महाबली एवं महावीर रावण जाग गया। हरि बोल।
दुष्ट रावण का एंट्री। विरुद्धम तो यथा कालम राक्षसेन्द्र प्रतापवान अस्त्रमाल्यम बंबरम धरो वैदही मनम चिंतयत। यथा समय प्रतापी रावण सोकर उठ बैठा और सोते में ही खसकी हुई मालाओं, खसकी मतलब इम्बैलेंस, टूटा फूटा मालाओं और वस्त्रों को संभालता हुआ सीता के विषय में चिंता करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न देख रहा हो, एकदम से उठ के बैठ जाए, तो रावण भी इसी तरह से यकायक अर्थात मतलब सडनली एकदम से जागा। जैसे कोई हम लोग स्वप्न देखते हैं तो एकदम से उठ के बैठ जाते हैं अपने बिस्तर पे, बेड पे, रावण भी उसी तरह से एकदम से जगा। तो जगा तो उसका दृश्य क्या है, माला खिसका हुआ है, आभूषण से अलंकृत है। थोड़ा बहुत आपको सुना देते हैं। क्योंकि वह काम वेग के वश में सीता को अत्यंत आसक्त हो गया था और वह काम वेग की कल्पना करते हुए स्वप्न की अवस्था से किसी प्रकार भी ना रोकने में असमर्थ था। अर्थात वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्वप्न देख रहा था और देखते देखते एकदम से उठ बैठा। और उठ के बैठा तो अब उसको चिंतन हुआ किसका, माता सीता का। तो क्यों, क्योंकि मदन के तीरों से वो क्या था, बिल्कुल विदीर्ण हो चुका था उसके, अर्थात चेतना और इंद्रिय कैसे हो गई थी, काममय हो गई थी रावण। वह रावण समस्त आभूषणों को पहनने के कारण अपूर्व शोभा धारण कर सर्व ऋतुओं में फलने फूलने वाले वृक्षों से युक्त तथा अनेक पुष्पकरणियों से विविध प्रकार के पुष्पों से शोभित तथा परम अद्भुत एवं मतवाले पक्षियों से कुंजित तथा देखने में सुंदर अनेक प्रकार के बनावटी मृगों से सुशोभित मणि तथा कांचन के तोरण तथा उद्यान वीथियों को देखता हुआ तथा अनेक प्रकार के बनैल जंतुओं से युक्त चुने हुए पके फलों से व्याप्त सघन वृक्षों से पूर्ण उस अटूक अशोक वाटिका की ओर प्रस्थान किया। रिबो। तो हम चाह रहे हैं कि इस दृश्य को अब अगली श्रृंखला में सुनाए भक्तगण, क्योंकि समय समाप्ति की घोषणा हो रही है। तो अब क्या है, रावण अभी जो शयन कर रहा था, अब वो स्वप्न में काम से पीड़ित हो गया और सीता माता का चिंतन करते हुए उठा और उसी दशा में वो अशोक वाटिका की ओर चल दिया। देख रहे हैं, अब चल दिया तो आगे क्या दृश्य बनता है। हनुमान जी क्या बीच में ही गदा से इसका दांत तोड़ देंगे, उसके टांग तोड़ देंगे, या बहुत सारे राक्षसों से अभी युद्ध होगा, या रावण जाके माता सीता को है ना कुछ चेतावनी देगा या धमकाएगा, डराएगा। ये सब दृश्य हम लोग अगली श्रृंखला में श्रवण करेंगे। अब यहाँ से रोमांच है, बहुत सारा कन्वर्सेशन, बहुत सारा चीजें हमें सीखने को मिलेगा, तो वो सब हम लोग करेंगे। तो भक्तगण इतना ही विराम, आज के लिए इतना ही। रावण जाग गया है, बस इतना ही काफी है। अब कल रावण को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, अशोक वाटिका में वो प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इस चलिए, तो आज यहीं पे विराम देते हैं। आज हमने देखा कि हनुमान जी ने इस तरह से सीता माता के आंतरिक सुरक्षा के भाव को उन्होंने देखा कि एक स्त्री किस तरह से अपने परिजन, अपने पति अर्थात स्वामी से विलग होके भी अपनी रक्षा वो कैसे कर रही है। तो हनुमान जी ने मन ही मन किसको स्मरण किया, अपने स्वामी भगवान श्री राम को, कि आप ही सर्वसमर्थ हैं और आप ही इस दशा से इनको बाहर निकालेंगे। हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को प्रणाम किया, और जब प्रणाम किया तो उस दूसरे दृश्य में हम देख रहे हैं कि रावण जो है वो शयन करते करते काम वेग की पीड़ा से वो जागृत होता है, और जागृत होकर उसी अवस्था में, ये नहीं कि थोड़ा नहा वहा के जाए, क्योंकि असुर लोग ऐसे ही होते हैं ना, तो उठने के बाद वो तुरंत अशोक वाटिका की ओर गया। तो अभी अशोक वाटिका में प्रवेश नहीं पाया है, अभी वो गया है, मतलब उसी दिशा में गया है। ये तो हम लोग महर्षि वाल्मीकि जी की कृपा से देख पा रहे हैं पहले ही। तो उस अशोक वाटिका में आएगा, और जब आता है तो आगे दृश्य में क्या क्या होता है ये हम लोग आने वाली श्रृंखला में सुनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का विशेष धन्यवाद, आप लोगों ने धैर्यपूर्वक इस कथा को श्रवण किया और आगे भी धैर्यपूर्वक करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, महर्षि वाल्मीकि जी की जय, समस्त आचार्य भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण